महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल और रक्त से सना कुरुक्षेत्र अब मौन था। जीवन और मृत्यु के बीच खड़े योद्धाओं के लिए अब केवल पश्चाताप और स्मृतियां शेष थीं। द्रौपदी, वह स्त्री जो समस्त महाभारत के मूल में खड़ी रही, अब एक प्रश्न लिए कर्ण के शिविर की ओर चली आई। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान को ढक रहा था। सभी सेनाएं अपने शिविरों में विश्राम कर रही थीं, पर द्रौपदी का मन अशांत था। कर्ण अब घायल अवस्था में मृत्युशैया पर पड़ा था। श्री कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविक पहचान बता दी थी कि वह कुंतीपुत्र था, द्रौपदी का भी बड़ा भाई। तभी शिविर के द्वार पर हल्की आहट हुई। द्वारपालों ने चौंक कर देखा, ये तो पंचाली थी। वे कुछ बोले बिना पीछे हट गए। द्रौपदी धीमे कदमों से कर्ण के पास पहुंची। कर्ण की सांसें धीमी थीं, पर उसकी दृष्टि अब भी तीव्र थी। दोनों की आंखें मिलीं। क्षण भर का मौन पूरे जीवन की पीड़ा को समेटे खड़ा रहा। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा करने आए हो, द्रौपदी? द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर स्वर स्थिर था। मैं क्षमा नहीं मांगने आई हूँ, और ना ही देने। मैं बस ये जानने आई हूँ कि तुमने उस सभा में मेरा अपमान क्यों किया, जब तुम्हें खुद समाज ने हर पल अपमानित किया। कर्ण चुप रहा। उसकी आंखों में ग्लानि थी। कर्ण बोला, मैं जानता था कि तुम्हारे पांचों पति श्रेष्ठ हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा अपमान अधर्म था, लेकिन उस समय मेरे भीतर एक क्षोभ था, मेरी व्यथा, मेरी अस्वीकार्यता, मेरा अपमान। वह सब एक विद्रोह बनकर फूट पड़ा। मैं चाहता था कि कोई मुझे स्वीकार करे, कोई मेरी पीड़ा समझे। परंतु मैंने तुम्हारी वेद,